इस क्लास में हम लोग जो है टेबल के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि टेबल क्या होता है और HTML में टेबल कैसे बनते हैं। टेबल जनरली रोज एंड कॉलम्स में होते हैं, जैसे कि एक्सेल में देखोगे कि रोज एंड कॉलम्स होता है। ओके, उसी ढंग से अगर एक्सेल को अगर हम यहाँ ओपन करें, एक्सेल को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर देखो ये हिस्सा जो है ये कॉलम है। ओके, ये हिस्सा कॉलम है और ये हिस्सा को इसको रो बोलते हैं। तो इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो ये अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले तो ये यहाँ पर देखो कि दो दो कॉलम हुआ और जो है 10 रो हुआ। दो 10 रो, यहाँ पर 10 रो हुआ एंड 2 कॉलम हुआ है। सो ये रोज एंड कॉलम से इसी ढंग से हम लोग जो है HTML में बनाते हैं रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स मिलके जो है एक टेबल बनता है। तो HTML में जो टेबल बनाते हैं उसमें सबसे जो मेन जो टैग होता है टेबल का, वो होता है टेबल टैग। ओके, ये देखो टेबल टैग यहाँ पर है। तो ये टेबल टैग यहाँ पर ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। उसके बाद इसमें टेबल रोज होते हैं। ओके, टेबल रोज होते हैं। तो टेबल रोज का जो टैग होता है वो TR टैग होता है। ओके, एंड TD होता है, टेबल डाटा होता है। तो यहाँ पर देखो कि कौन कौन सा टैग होता है। ये एक TR टैग है। तो TR टैग मीन्स रिप्रेजेंट रोज। TD यूज टू क्रिएट डेटा सेल्स। TH हो गया यूज टू ऐड टेबल्स हेडिंग्स। कैप्शन हो गया यूज टू इंसर्ट कैप्शंस। T हेड हो गया ऐड सेपरेट हेडर टू द टेबल्स। T बॉडी हो गया शोज द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। एंड T फुट हो गया क्रिएट ए सेपरेट फुटर फॉर टेबल्स। सो ये सारे जो टैग्स हैं ये टेबल में मेन टैग्स होते हैं। सारे टैग्स जो है वो टेबल्स टैग के अंदर में होता है। तो टेबल जो हो गया पेरेंट टैग हो गया, उसके अंदर सारे जो है टैग्स आते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा एक टेबल बना के देखते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग समझते हैं और देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। यहाँ पर देखो कि ये एक टेबल टैग है एंड यहाँ पर TR है। TR मीन टेबल रोज है और इसमें सेल 1 ये टेबल डेटा है, सेल 2 टेबल 2 है, सेल 3। तो इसको जो है हम पहले रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो अभी इसका एक फेयर आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर देखो कि सेल 1, सेल 2, सेल 3। अब इस डेटा में आते ही यहाँ देखो कि ये जो दो ही रो है, एक रो है ये और एक ही रो है ये। सो यहाँ पर 1 2 3 सेल्स में जो दिख रहा है तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, सेल 6। यहाँ पर जो है TR ये टेबल रोज हो गया एक और एक 2 और इसके अंदर में सेल 1। सो यही चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं तो यहाँ पर देखो कैसा लिखता है। इसी ढंग के अभी ये तो सिंपल सा चीज़ दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि टेबल में यहाँ जो टेबल बना है, ये जो टेबल दिख रहा है यहाँ पर, ये टेबल की तरह नहीं दिख रहा है ना, ये नॉर्मल है, लेकिन ये एक्चुअली ये टेबल है। इसमें कोई बॉर्डर नहीं डाला हुआ है, इसीलिए ये दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बॉर्डर डाल देते हैं तो यहाँ पर ये इस टेबल में अगर लेट्स सी एक यहाँ पर एक बॉर्डर एक डाल देते हैं बॉर्डर। सो बॉर्डर अगर हम से 1 डालते हैं एंड इसको सेव करके देन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अभी देखो कि ये बॉर्डर दिखने लगा। सो अगर ये बॉर्डर को अगर हम यहाँ पर 1 के बजाय से 3 कर दें तो इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो अभी ये जो बॉर्डर का जो ऊपर का हिस्सा देखो, ये जो बॉर्डर एरिया दिख रहा है ये थोड़ा सा मोटा हो गया। ओके, और तो जितना ज़्यादा हम इसको वेट को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसका वेट बढ़ेगा। तो ये टेबल में इस ढंग का हो गया। उसके बाद जो है टेबल में हम लोग एक और प्रोग्राम्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एक बना के एक नॉर्मल टेबल रखा हुआ है। सो इस टेबल में जो है
ये टेबल में यहाँ पर एक टेबल है और ये टेबल का हमने एक टेबल हेडर दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, तो ये एक टेबल रो है, यहाँ पर एक देखो ये टेबल रो है और ये एक टेबल रो यहाँ पर है और इसका नाम, इस में डेटा जो है वो रेहान है फर्स्ट नेम, एंड जो सेकेंड नेम है वो अहमद है, एंड देन टेबल @mail.com। सो यहाँ पर एक ईमेल दिया हुआ है ना। दूसरा जो रो यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा जो रो दिख रहा है, इसमें जो फर्स्ट नेम है वो विराट है एंड जो सेकेंड नेम है वो है कोहली। ओके, सो जो सेकेंड नेम यहाँ पर कोहली दिख रहा है, तो अभी इसका जो मेल यहाँ पर आईडी है development@mail.com। सो ये एक ईमेल है। सो यहाँ एक प्रॉपर ढंग से एक दिखता है, कैसा डेटा यहाँ पर दिखेगा। सो इसको हमने रिफ्रेश किया एंड देन ट्राई करते हैं इसको देखने के लिए क्या होता है। लिखो यहाँ पर, ये जो ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पर टेबल हेडर डाल रखा है। टेबल हेडर का मतलब है कि ये टेबल में जो हेड आएगा वो हेड को प्रिंट करेगा। तो ये यहाँ पर एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन ईमेल एड्रेस। यहाँ पर भी जो है टेबल में बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर में हम लोग एक बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ पर बॉर्डर =1 देते हैं, ज़्यादा थिक नहीं करते हैं। देन रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। अभी देखो कि ये प्रॉपर एक टेबल की तरह दिख रहा है। अगर हम बॉर्डर नहीं देंगे तो ये एक प्रॉपर टेबल की तरह नहीं दिखेगा, इसीलिए प्रॉपर टेबल को देखने के लिए हमको उसमें एक बॉर्डर लगाना ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड जो ईमेल एड्रेस है वो आ रहा है हमारा इस टैग से, TH जो है यहाँ पर टेबल हेडर, जो कि TR के अंदर में यूज़ होता है। ओके, अगर यहाँ पर मान लो कि हम एक और अगर हम टेबल डेटा अगर देना चाहेंगे तो इसको ही हम से कॉपी करते हैं। तो इसको एक बार इसमें अगर हम एक्स्ट्रा कोई और एक और रो हम ऐड करना चाहते हैं तो इसमें हम डाल देते हैं से उमरान मलिक। ओके, सो ये अभी फास्ट बॉलर आया हुआ है, सो यहाँ पर नाम डाल देते हैं बॉलर। ओके, सो अभी इसको सेव करके यहाँ पर देखो कि एक और टेबल रॉ बढ़ जाएगा। यहाँ पर अभी 2 है, तो रिफ्रेश करेंगे, एक और आ गया 3। ओके, सो इस ढंग से हम लोग जितना रॉ चाहेंगे और उसमें डालते जाएंगे, एंड जितना कॉलम्स होगा वो कॉलम के हिसाब से। अगर यहाँ पर एक और से कॉलम यहाँ पर डालना है, लेट्स सी एक कॉलम डालना है हमको फ़ोन नंबर। ओके, सो हमको यहाँ क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर इस जगह में पहले तो हमको उसका हेड डालना है, डैट इज़ कॉल्ड TH, एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं फ़ोन। ओके, अब फ़ोन यहाँ पर हमने डाल दिया, देन TH को टैग को बंद करेंगे, एंड देन ईच में यहाँ पर आके हमको टेबल डेटा डालना है। सो हम यहाँ पर कोई भी एक डाटा डाल देते हैं। ओके, टेबल डेटा इसी ढंग से यहाँ पर जो है सो इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं तो समझ में आएगा ये है क्या। ओके, एंड देन यहाँ पर ऐड करते हैं ओके। सो अभी यहाँ पर देखो कि हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम लिया, तो कॉलम लेंगे तो ऑब्वियसली टेबल हेडर हमको डालना है, देन जितना भी मेरा रोज होगा उसके अंदर में सारे के सारे को अपडेट करना है। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी यहाँ 3 कॉलम दिखता है, नाउ अब 4 कॉलम दिख रहा है। तो इस ढंग से हम लोग जितना कॉलम बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें हम लोग ऊपर में TH से आएंगे, एंड जितना रो बनाएंगे वो TR से बनाएंगे। सो होप दैट कि इतना क्लियर हो गया होगा।
अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखते हैं कि ये अब जो है इसमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग टेबल में कर सकते हैं।